ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर, ठीक है, जो हम पहले से ही कर रहे हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। इसके 15 तक के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में अवेलेबल हैं। इससे बाद के क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक बिंदु से 5 सेंटीमीटर का धागा लेकर उस बिंदु के चारों ओर घुमाओ, तुम्हें कौन सी आकृति प्राप्त हुई। एक बिंदु लेकर उसके चारों ओर धागा घुमाया तो हमें एक वृत्त की आकृति प्राप्त हुई। आगे चलते हैं। कुछ वृत्ताकार वस्तुएं जैसे चूड़ी, बोतल का ढक्कन, रिंग और थाली आदि लो और धागों से इनकी लंबाई नापो। देखो कैसे करेंगे। देखिए, ये एक चूड़ी है, इसके ऊपर मैंने ये धागा लगा दिया यहाँ से ऐसे पूरा कर करके क्रॉस करके। तो इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेकर हमने नापनी शुरू की, यहाँ से ऐसे करके टर्न करके ऐसे करके हमने धागा लगा दिया, तो यहाँ तक की इसकी लंबाई आई। अब हम स्केल की सहायता से इसकी लंबाई जो है वो नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की आपको स्केल की सहायता से नाप लेनी है। ये देखिए, स्केल की सहायता से ऐसे करके आप इसकी लंबाई को नाप लीजिए। 20 सेंटीमीटर चूड़ी की लंबाई आपकी कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही बोतल के ढक्कन की लंबाई, रिंग की लंबाई और थाली की लंबाई आप नाप लेंगे और यहाँ पर भर देंगे कितनी कितनी आई। किसी अन्य तरीके से भी हम लंबाई को नाप सकते हैं। हाँ, कौन से तरीके से, परिधि ज्ञात कर कर। कैसे नाप सकते हैं, परिधि। वृत्त के चारों ओर की दूरी को हम परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों ओर की दूरी मतलब एक बार जब हम चलते हैं उसके चारों तरफ तो उसको हम परिधि कहते हैं। इसी तरह तुम्हें अलग अलग 3 वृत्त खींचने हैं और धागे की सहायता से इसी तरह इनकी लंबाई नोट करनी है कि कितने हैं। यहाँ से एक तरफ से धागा रखना शुरू कीजिएगा और ऐसे यहाँ तक घुमा कर रख के फिर स्केल की सहायता से माप लीजिए कि धागे की लंबाई कितनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 22 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। इसी तरह एक 22 सेंटीमीटर लंबा तार था। अब आपको पता चल गया ना कि उसको हम परिधि कहते हैं। परिधि जिसे हम परिमाप भी कहते हैं, और वृत्त के लिए हम परिधि वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हम परिमाप का, कि बाहर बाउंड्री वाल जब हम किसी की मापते हैं तो हम उसे परिधि या परिमाप कहते हैं। ठीक है, इसको परिधि वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r बराबर 22। 2 पाई का मान हमेशा 22/7, r बराबर 22। 7 ऊपर चला गया, 22 और 2 नीचे चले गए, 22 से 22 कट गया। r कितना आया, 7/2। r मतलब त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आई, 7/2। कितनी आई है हमारी, 7/2। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 हमेशा, r स्क्वायर 7/2 गुना 7/2। 2 से 11 पे कट गया, 7 से 7 कट गया, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, इसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हमने एक वर्ग बना लिया, 7/2, 7/2, 7/2, 7/2। उसकी भुजा हो गई, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 7/2 गुना 7/2, 49/4। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से, 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब पता करना है किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। एक का आया है 77/2, वृत्त का आया है 77/2 और वर्ग का आया है 49/4। ठीक है, अब उसमें से वो घटा देंगे। अब नीचे के हर बराबर करते हैं तो 4 बराबर करना है। 2/2 से गुना करेंगे, 154/4 माइनस 49/4, 105/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ गया। क्या वृत्त में कोई कोना होता है, नहीं, वृत्त में कोई कोना नहीं होता। यदि तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो तुम कैसे ज्ञात करोगे, आओ एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। ये एक वृत्त बना हुआ है, 2 का है, 2/2 का मतलब 4 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ऊपर तुम्हें एक वृत्त दिया गया है, उसी वृत्त के बाहर, उस वृत्त को एक वर्ग बाहर की ओर ढकता है, एक वर्ग उसके अंदर है। ठीक है, अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 दूनी 4 और बाहर वाले का 4/4 16। ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल अगर तुम्हें ग्रिड की सहायता से निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4/4 का है 16, अंदर वाले का कितना है, 2/2 का है 4, तो वृत्त का कितना बचा, 16 - 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार तुम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इस वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसके बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल से कम और अंदर वाले से ज़्यादा होगा। बाहर वाले से कम, जो बाहर वर्ग है उससे कम होगा, और जो अंदर है उससे ज़्यादा होगा, और अंदर बने वर्ग से अधिक होगा।
यही आया है ना। बाहर वाले का कितना है 16, अंदर वाले का कितना है 4, और इसका कितना आया 12। 16 और 4 के बीच में है। इसी प्रकार तुम्हें दोनों वर्गों के क्षेत्रफल से अनुमान लगाओ, फिर छोटे वर्गों को गिनकर अपने अनुमान की जांच करो। ठीक है, इसी तरह तुम्हें 3 सेंटीमीटर का निकालना है। तो अब 3 सेंटीमीटर का वृत्त तुम खींचोगे। देखिए बीच से एक पॉइंट लीजिए, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर, इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3। इसके अंदर एक वर्ग बना जो कितने का है 1 2 3 4, 4x4 का है, और बाहर एक वर्ग बना जो 6x6 का है। बाहर वाला वर्ग कितने का है 6x6 का, 6x6 खाने हैं, और अंदर वाला कितने का है 4x4 का। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, छिकम छिकम 36 और 4 चौके 16, 36 में से 16 गई, उसके बीच का होगा। उपयुक्त विधि का प्रयोग करके करना है और बताना है इस वृत्त का क्षेत्रफल किन दो क्षेत्रफलों के बीच में होगा। 36 है और 16, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होगा। छिकम छिकम 36, 4 चौके 16 के बीच में होगा। क्या तुम वृत्त का क्षेत्रफल का अनुमान लगाने के लिए कोई और तरीका भी सुझा सकते हो? हाँ, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले द्वारा ज्ञात किया जाता है। किस फॉर्मूले द्वारा? ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब पता चल गया, परिधि का फार्मूला है 2 पाई आर। यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा। परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले इसके लिए आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, आर जो है वो क्या है, त्रिज्या है। अब क्रियाकलाप 3 की तरफ चलते हैं। तुम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, एक इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये क्रियाकलाप है, इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। वृत्त की समान मोटाई के 8 सकेंद्रीय वलयों के अनुसार एक जो वृत्त है उसको 8 भागों में बांट लो। ठीक है, उसके अंदर 8 गोले लगाओ। लगा लिए। कल्पना कीजिए कि इसको काट कर अब हमने सीधा कर दिया है। ये सीधा कर दिया ऐसे। बीच वाला सबसे छोटा, सबसे छोटी आयत बनी, आयत बनती जा रही है ये। ठीक है, अब ये आयत बाहर वाली जो है वो सबसे बड़ी आयत बन गई। ठीक है, और पूरा जो है ये आर है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है, तो ये क्या है आर है। तो इसकी मोटाई कितनी होगी r/8, 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 8, क्योंकि 8 बनाए हैं तो r/8। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो प्रत्येक आयत की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है r/8। ठीक है, आयतों की ऊंचाई कितनी है r, ये त्रिभुज बन गई है। ऊंचाई कितनी है इसकी r, और परिधि क्या है 2 पाई r। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, ये जो त्रिभुज बनी ये इसकी परिधि है, सबसे बाहर वाली लाइन है, तो इसका क्या है 2 पाई r। बाहर वाली लाइन कितना होगा 2 पाई r होगा। इस प्रश्नों के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 2 पाई r गुना ऊंचाई भी कितनी है r। 2 से 2 कट गया पाई r स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला आया पाई r स्क्वायर। अब आगे 21वां क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले में समबाहु त्रिभुज दी गई है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब अंदर का एरिया, ये सारा ज्ञात करना है आपको। वृत्त कितने हैं? अर्धवृत्त हैं 3, पूरा वृत्त 1 और एक आधा वृत्त। ठीक है, 3 वृत्त हो गए और एक तीन अर्धवृत्त हो गए, और एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज 7 सेंटीमीटर की। लेकिन हमें जो है ये फॉर्मूला है 3/4 स्क्वायर, जो आपकी बुक में नहीं है, अभी आपके लिए नया है, तो इसीलिए हम जो है अपने वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लगभग सेम ही आता है। आप करण वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ये त्रिभुज बन गई है। ठीक है, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, इस तरह करके आप ये निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना हो गया 7/2 और गुना 6। लंबाई हमने इसकी निकाल ली इस करण वाले तरीके से, 6 आ गई, लगभग 6 आ गई। ठीक है, करण का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास है। करण का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, इस तरह करके ये जो है 6 आ गई, लगभग 6 आ गई। ठीक है, तो 1/2 गुना 7/2 गुना 3, इस तरह करके आपकी 10.5 जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, 2 से 11 पे कट गया 7, 70/2, 38.5, 38.5 आ गया। अब चलिए आगे, कुल क्षेत्रफल
त्रिभुज का आ गया 10.5, उसका आ गया 38.5 और एक आधा भी है, आधा वृत्त भी है, उसका आ गया 19.25। जब जोड़ दिया तो 68.25 जो है आपका इसका कुल क्षेत्रफल आ गया है 68.25। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। देखिए इसमें एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम ये कवर्ड एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई रख लिया, 4 आर क्या है इसमें 4 है, 4 गुना 4, इसमें भी पाई का पाई रख लिया 2 गुना 2, 16 पाई माइनस 4 पाई, 4 चौके 16 पाई माइनस 4 पाई, 12 पाई जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब पाई का मान है 3.14, 38.04 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। इस पाई का मान या तो आप 22/7 रख सकते हैं या 3.14 भी रख सकते हैं। आगे चलते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ठीक है पहले हम निकालेंगे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई निकाल लीजिए। करण का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है, इसके सामने वाला करण 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 36 माइनस 9 कितना आ गया, नहीं 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो निकालनी है ना, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 36 माइनस 9 कितना आ गया 25, ये आ गई 5 आ गई। 1/2 आधार कितना है 3 है, 6 हो गया, 6 गुना 5, ठीक है, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज है लेकिन हमने करण वाले तरीके से किया है क्योंकि हमारे पास यही है मैथ में, हमारे मैथ में करण वाला तरीका तो है लेकिन ये दूसरा नहीं है, 3/4 ए स्क्वायर, वैसे फॉर्मूला वो है, लगभग इतना ही आता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधा वृत्त है, आधे वृत्त का निकालना है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7 और आर 3 गुना 3, 2 से 11 99/7, 14.14। अब जोड़ लीजिए 15, त्रिभुज का आया हमारा 15 और इसका आया 14.14, 29.14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ गया है, जो राइट आंसर है। ठीक है, लगभग उतना ही आता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता है पॉइंट्स में अगर हम दूसरे तरीके से भी निकालें। अब देखिए तुम्हारे अनुमान से दोनों वर्गों में से किसका रंगीन हिस्सा ज़्यादा है, इसका ज़्यादा लग रहा है लेकिन दोनों का बराबर है, दोनों का हमेशा बराबर होता है। कैसे, अब आगे देखिए जब हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई और उसका वो कितना है 2 है, आर, देखिए ये टोटल कितनी है 4 है, तो आधी कितनी हो गई 2, पाई आर स्क्वायर, पाई गुना 2 का स्क्वायर, 4 पाई आ गया। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल उसमें आर 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 के ये भी टोटल कितनी है 4 है, आधी कितनी हो गई 2 और इसका त्रिज्या कितनी हो गई 1, ठीक है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आर 1 हो गया, पाई गुना 1 स्क्वायर 1। अब कितने वृत्त हैं 4, तो वृत्त का हो गया 4 पाई, तो दोनों का रंगीन हिस्सा समान है। अब यदि वर्ग 6 सेंटीमीटर का हो, 6 सेंटीमीटर का है तो आधा कितना हो गया 3, इसमें आधा कितना हो गया 3/2, तो क्या होगा आर 6/2 3, इसमें 3/2 हो गई, ठीक है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई गुना 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुना 3/2 का स्क्वायर 9/4 पाई। अब कुल वृत्त कितने हैं 4, 4 से 4 कट गया, 9 पाई आंसर आ गया, तो दोनों का रंगीन हिस्सा जो है वो समान है। यदि क्या होगा, यदि एक वर्ग में 9 या 16 वृत्त हों तब भी प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल जो है वो समान आएगा। अब अगले में आपको आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए इस वाले का परिमाप क्या होता है, यहाँ से आप शुरू करेंगे चलना, ऐसे 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 ऐसे, तो आपके पास एक बड़ा वृत्त बन गया, इन दोनों वृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। तो आपको इसका जो है इसकी परिधि ज्ञात करनी है, बड़े वृत्त की परिधि और छोटे वृत्त की परिधि। देखिए परिमाप 2 पाई आर जमा 2 पाई आर बड़े वृत्त का जमा छोटे वृत्त का, ठीक है, 2 गुना पाई। अब पहले बड़े वृत्त की बात करते हैं, छोटे की कर लेते हैं। ये कितना है 3.5, ठीक है, ये कितना है 3.5, 2 पाई आर 3.5/2, आर इसका आधा हो गया, यहाँ से 3/5/2, 2 से 2 कट गया, 3.5 पाई बच गया अभी 2, और इसमें 2
पाई आर कितना है 7, 7/2। ये बड़े वाले का कितना है 7 है, तो 7/2, 2 से 2 कट गया, पाई 7 बच गया। ठीक है, 22/7 गुना 7 बच गया, 22/7 गुना 3.5/10, पॉइंट हटा दिया 10 लग गया। ठीक है, 7 पंजा 35, 2 से 5 दूनी 10 और 2 से कट गया 11 पीस का, तो आ गया 11 और इसका आ गया 7 से 7 कट गया 22, टोटल आ गया 33 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी परिधि? अगर हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे 33 सेंटीमीटर है। अब हम चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी है 8, परिधि का फॉर्मूला 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 8, 352/7, इनको आपस में गुना किया तो कितना आ गया 352/7, 50.28 सेंटीमीटर, ये तो परिधि होगी। क्षेत्रफल πr², 22/7 गुना 8 गुना 8, 1408/7, 201.14 सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। देखिए 25वां क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क के अंदर बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 गुना 7 70 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का कर, ये जो वर्गाकार मैदान है इसका क्षेत्रफल 5 गुना 5 25, 70 में से 25 घटा दीजिए, आपका जो ये शेडिड एरिया है उसका आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर, जो है आपका राइट आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन थोड़ा आपके हिसाब से मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको करना तो है। चित्र में फर्श का एक डिज़ाइन दिखाया गया है जिसमें आपको जो है संगमरमर के पत्थर लगवाने हैं इसमें बीच वाले में। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने पत्थर लगेंगे ये निकालना है आपको। 1 मीटर स्क्वायर के कितने पत्थर लगेंगे। अब ये पट्टी है जो अलग है, ठीक है। अब ये देखिए, इस पे चलिए, ये पट्टी जो है यहाँ पे ये देखिए 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जो है हमें इसका कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये आधार है, ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार, ये इसका लंब, ये दे रखा है। ये 5 सेंटीमीटर है क्योंकि ये टोटल 10 है तो ये 5 हो गया, ये 6 है तो 3 हो गया। ठीक है, यह में हमें दिया हुआ है। तो आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर 25 जमा 9, ये आ गया 34। अब 34 के आसपास है 6, तो 6 है ये कितनी आ गई आपकी 6। कर्ण कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया आपका 6 मीटर। ठीक है, ये वाला जो भुजा आ गई आपकी कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। ठीक है, कैसे आई वो मैं बता चुकी हूँ। ये एक त्रिभुज बन रही है, क्या बन रही है, ये एक त्रिभुज बन रही है। इसमें ये 5 है, ये 3 है, तो लगभग 34 आया है। 34 के आसपास, 25 से बहुत दूर है, 36 के पास है, इसीलिए हमने इसको 6 ले लिया कि ये 6/6 का स्क्वायर है। तो पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी 6 की हो गई, ये भी 6 की हो गई। 6 गुना 1 6 मीटर स्क्वायर। दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल 6 गुना 1 6 मीटर स्क्वायर। अब बीच में 1/1 का खाना बन रहा है, वो हम घटा देंगे, तो 11 पत्थर तो इस पट्टी में लगेंगे। ठीक है, 11 इस पट्टी में लगेंगे। अब कम से कम 36 टोटल पत्थर कितने लगने हैं 36 में से 11 लग गए, तो ग्रेनाइट के कितने पत्थर लगेंगे 25। बाकी के पत्थर कितने लगेंगे 25, क्योंकि 11 लग चुके हैं, तो बाकी का जो बचा है उसमें 25 पत्थर लगेंगे। टोटल 36 पत्थर लगने हैं आपके। अब अगले पर चलते हैं। देखिए, चित्रानुसार एक वर्गाकार प्लाट में एक और मकान और एक और फूलों का बगीचा बना हुआ है। ज्ञात करना है आपको पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। 8/8 का है 64 मीटर स्क्वायर। बगीचे का क्षेत्रफल, अब बगीचा कितने का है 2 मीटर का। πr² राउंड है, πr² फार्मूला हो गया 22/7 गुना 2 गुना 2 88/7 मीटर 12.57 मीटर स्क्वायर। अब मकान का क्षेत्रफल, मकान 8/4 का है 32, 8 लंबाई चौड़ाई 4, 8 चौका 32 मीटर। मकान और बगीचे को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल टोटल है 64, उसमें से 32 गए, 88.7 गए, तो बचा 64 में से 32 गए 32 माइनस 88.7 गए 19.42 मीटर स्क्वायर बचा। ठीक है, ये आप 32 में से सीधा ये भी 12.57 भी घटा सकते हो, तब भी सेम ही आंसर आएगा। यदि बगीचे के चारों ओर तार की बाड़ लगानी हो तो कितनी चाहिएगी 8 8 16 8 24 8 चौका 32 मीटर तार चाहिएगी। और 50 रुपये के हिसाब से फर्श पर कितना खर्च होगा।
शेष भाग पर पूछा है उसने। शेष भाग कितना है 19.42। 19.42 गुना 50 971 रुपये जो है उस पर खर्च आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।